की एक थी मेंबर थी रितु जायसवाल, बीजेपी में चली गई हैं। तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? वो रितु जायसवाल नहीं, झूठी जायसवाल है। वो जब सो पार्टी में भी रही ना तो इसी तरह से उसका चलते रहता था कि किसी भी महिलाओं को भाव नहीं देती थी। बोले तो कि राजद जो है ना एक ब्यूटी पार्लर है। वो चेहरा चमकाता है और चमकने के बाद दूसरे मार्केट में बिकने चल जाता है। तो राजद को उससे कोई घाटा कोई नुकसान नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि आरजेडी में मान सम्मान नहीं मिला रितु जायसवाल को, और वहाँ प्रधानमंत्री के बगल में जाकर बैठेगी। यहाँ तो मान सम्मान मिला नहीं, यहाँ तो कुछ मिला नहीं उसको। हरा गमछा वाले अब डर रहे हैं मैम, ये बताइए किसे किससे डर रहे? हरा गमछा वाला कभी डरने वाले नहीं है जो आप डर जाएंगे। किससे डरेंगे बताइए तो पहले। हरा गमछा वाले को डरा देगा? अरे सम्राट चौधरी से ज्यादा कोई क्रिमिनल है, सम्राट चौधरी से ज्यादा कोई अपराधी है। ये आई कैमरा खाली हरे गमछा वाले को देखता है और क्रिमिनल को नहीं। निगरानी अभी हमारे साथ आरजेडी की नेत्री नीतू दास जी हैं। क्या कहिएगा? आप ही की एक थी मेंबर थी रितु जायसवाल, बीजेपी में चली गई हैं। तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? वो रितु जायसवाल नहीं, झूठी जायसवाल है। वो जब सो पार्टी में भी रही ना तो इसी तरह से उसका चलते रहता था कि किसी भी महिलाओं को भाव नहीं देती थी। वो बीजेपी माइंडेड थी, कभी भी बोलने के लिए वो मौका नहीं देती थी। नहीं कभी मीटिंग हो गया चाहे कुछ भी हो गया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला राजद को कर रही नहीं। है। रितु जायसवाल बीजेपी में गई तब बुराई करना स्टार्ट कर दी है। नहीं ऐसा नहीं है। वो कब बीजेपी में गई? आज गई ना। लेकिन हमारे पार्टी ने उसको 6 महीना पहले निकाल दिया गया था 6 सालों के लिए। लेकिन उसको तो 6 साल बर्दाश्त होगा नहीं कि अब 6 साल के लिए निकाल दिया गया। उसको तो साले साल टिकट चाहिए, इसलिए अब बीजेपी ज्वाइन की। तो उससे राजद को क्या फर्क पड़ेगा भैया? उससे क्या पड़ेगा? बोले तो कि राजद जो है ना एक ब्यूटी पार्लर है। वो चेहरा चमकाता है और चमकने के बाद दूसरे मार्केट में बिकने चल जाता है। तो राजद को उससे कोई घाटा कोई नुकसान नहीं है। किसका बोल रहे हैं? नाम लेकर बोलिए। झूठी जायसवाल को, झूठी जायसवाल को बोल रहे हैं। हाँ। अरे झूठी जायसवाल है भैया, वो रितु जायसवाल नहीं है। वो जो गई है ना उससे राजद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजद से निकल गई तो अच्छा ही हुआ। लोग तो कह रहे हैं कि आरजेडी में मान सम्मान नहीं मिला रितु जायसवाल को, और वहाँ प्रधानमंत्री के बगल में जाकर बैठेगी। यहाँ तो मान सम्मान मिला नहीं, यहाँ तो कुछ मिला नहीं उसको। वहाँ तो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेगी। 5 साल में उसको लोकसभा मिला, विधानसभा 2 बार मिला, महिला की प्रदेश अध्यक्ष बनी। और उसको क्या चाहिए था? प्रवक्ता थी, और क्या चाहिए था? रितु जायसवाल को एमपी का टिकट मिला, एमएलए का टिकट मिला, तो और क्या चाहिए था? पर्सन बनी। और क्या चाहिए था? और क्या मान सम्मान में? जैसे क्या मान सम्मान में और क्या उसको मिलता जो बर्दाश्त उसको नहीं हो रहा था? मतलब आई थी एक साधारण मुखिया थी, और मुखिया को यदि एक एमएलए का कैंडिडेट बना दिया जाता है तो बर्दाश्त कैसे होगा भाई? उसको तो सोच था कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। आप कह रही कि 6 साल से जो है पार्टी से निष्कासित थी, तो ये क्या यहाँ पे क्या कर रही थी रितु जायसवाल? लगातार देखने को आ रहा था रितु जायसवाल यहाँ पे नजर आ रही थी। नहीं, जब से निकासित किया गया है, जब उसको करना ही था तो राजद जो थी उसको निकासित कर दिया, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ी। उसको चाहिए था परिहार का टिकट, परिहार का नहीं मिलकर उसको बेलसेंड का मिला। हर बार उसी को मिला। जब से सबसे सुंदर माने रितु जायसवाल थी, बाकी का सारा महिला सब झंडा ढोने के लिए पैदा हुई थी, और सबसे ज्यादा सुंदर रितु जायसवाल थी क्या, जो हर बार इसको मिलता मिलते रहा, फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ, नेता से बगावत कर बैठे। आप एक बात कह रही थी कि आरजेडी जो है वही पे मेकअप वगैरह करता है, उसके बाद कहीं वो लोग जाते हैं, निर्माण नहीं करता है ना। राजद जो पार्टी है वो एक ब्यूटी पार्लर है। वो पूरा फेशियल करता है और चेहरा पे जब निखार आ जाता है तो दूसरे मार्केट में बिकने चल जाता है। बिक गई तो उसे राजद को क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि राजद पार्टी नेता को पैदा करती है। अभी बिहार के सबसे बड़े कौन है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी भी पैदा हुए राजद से। सम्राट चौधरी भी पैदा हुए राजद से। तो नेता बनाती है, नेता बनाती है। हाँ, नेता बनाने वाली राजद फैक्ट्री है। और जब चेहरा निखर जाता है वो करवा चल जाती है कहीं और, तो उससे राजद को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आरजेडी छोड़कर रितु जायसवाल आ गई हैं, ये पूरा माहौल बना रहे हैं बीजेपी वाले। तो अच्छा है, माहौल बना। उनका मंत्री कल घोषित कर देंगे। रितु जायसवाल को यहाँ मान सम्मान नहीं मिला, यहाँ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन बीजेपी में जाएंगे वहाँ पे मंत्री बना दिया जाएगा तो अच्छी बात है। मंत्री बने, उसे क्या फर्क पड़ेगा? सपोर्ट कर रितु जायसवाल को। अरे सपोर्ट नहीं कर रहे भैया, उसको मंत्री पद चाहिए था तो मंत्री बना दिया जाएगा। वहाँ बीजेपी में गई है ना तो उसको मंत्री बना दिया, कल घोषणा होगा उसका मंत्री का। और क्या कहे? हरा गमछा वाले अब डर रहे हैं मैम, ये बताइए। किसे
किससे डर रहे हैं? हरा गमछा वाला कभी डरने वाले नहीं है जो आप डर जाएंगे। किससे डरेंगे बताइए तो पहले। हरा गमछा वाले को डरा देगा? अरे सम्राट चौधरी से ज्यादा कोई क्रिमिनल है? सम्राट चौधरी से ज्यादा कोई अपराधी है? ये आई कैमरा खाली हरे गमछा वाला को देखता है और क्रिमिनल को नहीं। निगरानी में हरा गमछा, मतलब क्रिमिनल को नहीं। वही तो बोला, अगर निगरानी में है सीसीटीवी कैमरा तो सबसे पहले सम्राट चौधरी को पकड़ना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा क्रिमिनल तो सम्राट चौधरी जी हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अरे मुख्यमंत्री नहीं है वो, मुख्यमंत्री आज बने हैं लेकिन अपराधी मुख्यमंत्री हैं, क्रिमिनल मुख्यमंत्री हैं। क्रिमिनल है तो मुख्यमंत्री कैसे बन गए? तो कैसे बन गए? बीजेपी में है, बीजेपी में जो जाता है ना वाशिंग पाउडर जैसा धोवा जाता है। सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं हरा गमछा के, तो सम्राट चौधरी जी यही गमछिया लेकर पैदा हुए थे राजनीतिक में। ये हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है, और यही गमछिया आप लेकर सबसे पहले विधानसभा में यही गमछिया लेकर आप गए थे, और ये गमछी से आपको डर लगने लगा। सम्राट चौधरी को लड़ना चाहिए था राजद पार्टी से, लेकिन लड़ क्या रहे? जातियों से। क्योंकि हरा गमछा जो है ना, ये सिर्फ यादव की पहचान नहीं है। ये हरा गमछा सिर्फ यादवों का निशानी नहीं है। ये जो हरा गमछा है, ये जितना शोषित वंचित गरीब गुरबा का ये शान है, ये नाच है। हरा गमछा का मुट्ठा बनने आपको आता है? क्यों नहीं? अब ये बताइए। अरे डरने वाले नहीं है। हरा गमछा ये जो है ना, ये कफन जो है ना, ये बांधने के लिए तैयार है। देखिए, लीजिए, बांध लिए। सम्राट चौधरी जी आप कितना को ले जाइएगा जेल में, ले जाइए, ठीक है, लीजिए, हम भी बांध लिए। और आप जो बोलते हैं ना कि क्रिमिनल है आप, और ले जाइए, हमको पकड़ के ले जाइए। ये जो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। और ये जो हरा गमछा है ना, ये शान है बिहार की, नाज है, शोषित वंचित गरीब गुरबा की ये शान है। क्योंकि जिसको खटिया पर बैठने की आजादी नहीं थी, वो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी देने के काम किए हैं। और सम्राट चौधरी जी ये हरा गमछिया के लेकर टारगेट कर रहे हैं। ये हरा गमछी जो है ना, वो सम्राट चौधरी लेके पैदा हुए थे राजनीतिक में। आप कह रहे कि हरा गमछा डरता नहीं है? बिल्कुल नहीं डरने वाला है। ये हरा गमछिया माने सम्राट चौधरी के कैमरा से डर जाएगा? तो सम्राट चौधरी के कैमरा जो है वो सड़ गया का? जब बेटी के रेप होता है, जब बेटी का अपहरण होता है, जब बेटियों के साथ जब मतलब ये होता है, तो सम्राट चौधरी की कैमरा काम नहीं करता है। सिर्फ हरा गमछी को टारगेट किया जाता है। हिडन विला में हुआ एक लड़की के साथ जबरदस्ती हुआ है। वहां पर कैमरा क्या हो गया था? या सम्राट चौधरी के बुलडोजर में तेल खत्म हो गया? खाली गरीब बस्ती खाली टूटता है और होटल नहीं टूटता है। वो होटलवा पे सम्राट चौधरी जी, अगर आप एक बुलडोजर में तेल नहीं है तो तेल भराने की काम मैं करती हूँ, आप जाकर उसको होटल को तोड़िए। क्या बोले कि बुलडोजर का तेल आप भरवाएंगे? सम्राट चौधरी को बुलडोजर में तेल अगर खत्म हो गया है तो तेल मैं भराऊंगी, और जाकर वो होटल को तोड़े। अगर पूरा होटल को नहीं तोड़े तो कम से कम छज्जा तोड़े, तब हम मानेंगे कि सम्राट चौधरी। अरे सम्राट चौधरी से ज्यादा कोई क्रिमिनल है जी? सम्राट चौधरी से ज्यादा कोई अपराधी है? आखिर उस होटल पे क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर, ये बताइए। क्यों चलेगा? सम्राट चौधरी का हाथ है, सम्राट चौधरी का हाथ है। बिहार के मुख्यमंत्री और सीसीटीवी कैमरा ये आई लगता है सिर्फ हरा गमछी पर, और ये नारंगी गमछा पे नहीं, क्योंकि नारंगी गमछा वाला सारा के सारा अपराधी है, सारा क्रिमिनल है। भाजपा वाले पहले अपने पार्टी में नेता और विधायक को पहले साबित करे, ठीक है, कि सही है। हरा गमछवा से डरने लगने लगा सम्राट चौधरी को। मैं बार बार कहती हूँ कि सम्राट चौधरी जी आपको लड़ना चाहिए था पार्टियों से, लेकिन आप लड़ रहे हैं जातियों से।